एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है संडे और आज मैं आपके साथ अपना संडे किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो संडे का दिन ऐसा होता है जब मैं अपने किचन को डीप क्लीन करती हूं, क्योंकि पूरे हफ्ते में जो काम रह जाते हैं तो मैं उनको संडे में पूरा करती हूँ। और आज भी कुछ ऐसा ही है, आज मैं अपने किचन को डीप क्लीन करने लगी हूँ। और किचन की क्लीनिंग मैं सबसे पहले बर्तनों को वॉश करके करूँगी, क्योंकि जब तक बर्तन बिखरे हुए पड़े होंगे तो तब तक किचन क्लीन ही नहीं लगेगा। तो मैं सारे काउंटर टॉप्स से बर्तन इकट्ठे कर लाई हूँ और अब मैं इनको जल्दी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब बर्तन वॉश हो जाएंगे तो मैं इन्हें दूसरी साइड पे करके बाकी का किचन क्लीन कर सकूँगी। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को ही वॉश करती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा मैस गंदे बर्तनों का ही होता है। और मैं रात में सारे बर्तनों को वॉश करके सोती हूँ, लेकिन आज कुछ बर्तन ज़्यादा ही हो गए थे तो मैं इन्हें जल्दी से वॉश कर लूँगी। और सारे बर्तनों को वॉश करके मैंने दूसरे काउंटर टॉप पे रख दिया है। और अब मैं विंडो को क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम में मैंने विंडो को क्लीन किया था और फिर यहाँ पे कर्टन डाल दिया था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, तो मैं कर्टन को उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ से हवा आती है और हवा की क्रॉसिंग रहती है तो फिर किचन में भी हब्स नहीं होता। इसलिए मैं अब विंडो को ओपन कर दूंगी और कर्टन को उतार दूंगी। और विंडो को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और अब यहाँ से काफ़ी अच्छी रोशनी आने लग गई है। तो ऐसे ही होता है कि डस्ट की वजह से रोशनी कम हो जाती है यहाँ पे, तो इसको क्लीन करना ही पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और विंडो मेरी क्लीन हो गई तो अब मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। और काउंटर टॉप को मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि बर्तनों के नीचे पानी जमा हो जाने की वजह से काफ़ी जगह काली हो गई थी। तो मैं अच्छी तरह से काउंटर टॉप को चीज़ें हटा के क्लीन कर रही हूँ। और हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जब काउंटर टॉप्स को अच्छे से डीप क्लीन किया जाए और चीज़ें उठा के नीचे से भी अच्छी तरह से क्लीन किया जाए, क्योंकि पानी जमा हो जाने की वजह से काफ़ी जगह गंदी हो जाती है और कुछ जगह लेसदार भी हो जाती है। इसीलिए मैंने काउंटर टॉप्स को आज अच्छे से क्लीन करने का सोचा था। और काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद मैंने अवन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे कोई चीज़ें गर्म करते हैं तो उन्हें कवर नहीं करते और उनकी छींटें माइक्रोवेव पे जगह जगह पे पड़ जाती हैं। तो मैं इसलिए अच्छे से माइक्रोवेव को डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैं अच्छे से इसको भी डीप क्लीन करूँगी। और अवन को क्लीन करने के बाद मैंने ग्राइंडर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है तो सुबह में मिल्क शेक या लस्सी वगैरह बनाई जाती है तो बाज़-औक़ात वो भी निकल के बाहर आ जाती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को डेली ही साफ़ करते रहना चाहिए। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि इनको साफ़ करने के लिए हमें संडे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। डेली ही इन पे कपड़ा लगा दिया जाए तो ये चीज़ें पूरा हफ्ता ही साफ़ रहती हैं। और जो चीज़ें डेली साफ़ की जाएं तो फिर उनको साफ़ करने में ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं होती। तो ये चीज़ें मैं डेली ही साफ़ करती रहती हूँ और ये मेरी डीप क्लीन में शामिल नहीं है, क्योंकि मैं इनको डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ। और इस साइड की काउंटर टॉप और चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं और अब मैं स्टोव को डीप क्लीन करने लगी हूँ। संडे को मैं स्टोव को डीप क्लीन ही करती हूँ और इसके बर्नर्स उतार के वॉश करती हूँ, क्योंकि सारा हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद बर्नर्स काले हो जाते हैं तो इनको क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं सारे बर्नर्स को उतार रही थी और अब मैं स्टोव पे विम पाउडर को डाल दूंगी, क्योंकि इससे स्टोव बड़ा अच्छा सा क्लीन हो जाता है और इसमें एक शाइन सी आ जाती है। तो मैं स्टोव को साफ़ करने के लिए विम पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि विम पाउडर डाल के स्टोव जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ती है, लेकिन एट द एंड फिर हमारा स्टोव बड़े अच्छे से चमक जाता है। तो मुझे स्टोव को साफ़ करने के लिए विम पाउडर सबसे बेस्ट लगता है। और स्टोव मेरा अच्छे से क्लीन हो गया और उसमें बड़ी ज़बरदस्त सी शाइन भी आ गई है। तो अब मैं दूसरी साइड की काउंटर टॉप को क्लीन कर रही थी और उसकी सारी चीज़ों को साइड पे कर रही थी। और जो वॉल पे चीज़ें हैंग की हुई हैं तो उनको भी मैं उतार रही थी,
क्योंकि ये स्टोव के पास वाली वॉल्स हैं तो अक्सर चीज़ें पकाते हुए चींटे इनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी। और अब मैं अचार वाला कंटेनर क्लीन कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी ऑयली होता है और बाज़-औक़ात अचार निकालते हुए ऑयल कंटेनर पे लग जाता है, तो इनको डेली ही क्लीन करना चाहिए क्योंकि फिर ये स्लिपी हो जाते हैं और पकड़ते हुए स्लिप होने का खतरा रहता है। तो मैं इनको डेली ही क्लीन करती हूँ और स्लोली क्लीनिंग करने से मेरा किचन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। और अब मैं लाउंज की साइड वाली काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हम लोग जो भी चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं तो वो यहीं पे ला के रख देते हैं, और इसके अलावा कोई ब्रेकफास्ट या फिर लंच वगैरह बनाएं तो उसको भी हम यहाँ पे ही रखते हैं। तो ये काउंटर टॉप हमारे ज़्यादा यूज़ में रहता है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टोव रखा हुआ है क्योंकि मैं अक्सर ब्रेकफास्ट यहीं पे बनाती हूँ, और ये जगह काफ़ी रोशन रहती है क्योंकि बैक पे विंडो है तो काफ़ी रोशनी आती रहती है। तो यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, और ये वैसे भी छोटा सा स्टोव है तो इस पे काम करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अच्छी तरह से मैं इस साइड की काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी। वैसे तो मैं इसे सारा दिन ही साफ करती रहती हूँ क्योंकि ये हमारे ज़्यादा यूज़ में रहता है। और अब इस साइड का काउंटर टॉप और स्टोव अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब मैं लास्ट वाले काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। लेकिन मैं पहले स्टोव के स्टैंड्स को साफ करके स्टोव के ऊपर रख दूँगी, और सबसे पहले मैं स्पून्स को अरेंज करूँगी क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे स्पून्स पकड़ते हैं तो बेतरतीब ही इधर उधर रख देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वॉश करते हुए हम भी इसे टोकरी में रख देते हैं तो फिर स्पून्स इधर उधर बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो मैं सबसे पहले स्पून्स को अरेंज कर रही थी, और चीज़ों को अगर होल्डर्स में अरेंज करके रखा जाए तो इससे जगह की भी बचत होती है और वक्त की भी बचत होती है, क्योंकि वक्त पे अगर चीज़ें अपनी जगह से मिल जाएं तो इस तरह जहनी कॉफ भी नहीं होती। और अब मैं बर्नर्स को क्लीन कर रही हूँ, तो बर्नर्स को क्लीन करते हुए काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पूरा हफ्ता इस्तेमाल होने की वजह से ये काफ़ी काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़ोर लगता है और बहुत ही एफर्ट लगानी पड़ती है। और बर्नर्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इनको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है। और अब लास्ट में मैं सिंक को भी क्लीन कर लूँगी क्योंकि किचन का ज़्यादातर काम तो यहीं सिंक पे ही होता है। बर्तन धुलने की वजह से सिंक काफ़ी ग्रीसी हो जाता है, तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे तो मैं इसे हर वक्त ही क्लीन करती रहती हूँ, जितनी दफ़ा भी बर्तन धुलते हैं तो मैं इसे साथ ही धोती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अब मैं आपको किचन की फाइनल लुक दिखाऊंगी जो कि मैं कभी नहीं भूलती। अपना किचन साफ करने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक ज़रूर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है और हर चीज़ शाइन दे रही है, और ऐसा नीट किचन देख के दिल को बहुत ही खुशी होती है। तो किचन क्लीनिंग की वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है, तो इसलिए ऐसी वीडियोस देख के मोटिवेशन पैदा होती है। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस ही होती हैं, और अगर इस तरह की वीडियोस देख के थोड़ी सी भी मोटिवेशन पैदा हो तो ज़रूर इस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे फ़ायदे में ही होती हैं। और मैं तो अक्सर ही फ्री होकर ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखती रहती हूँ क्योंकि इससे काम करने का जज्बा भी पैदा होता है और एनर्जी भी आ जाती है। और किचन तो अच्छे से क्लीन हो गया और अब शाम भी हो गई है, तो अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है। लेकिन मैं सबसे पहले स्टोव पे बर्नर्स लगा दूंगी और इसे जला के चेक कर लूँगी क्योंकि पानी पड़ जाने की वजह से अक्सर बर्नर्स जलने में देरी लगाते हैं। तो मैंने बर्नर्स को जला के देख लिया और अब मैं डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं आलू मुंगरे बनाऊंगी। इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक पेस्ट को ऐड करके मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि लहसुन और अदरक पेस्ट को फ्राई करने से इनमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो खड़े मसालों में एक दालचीनी का टुकड़ा और एक अदद बड़ी इलायची ऐड करके मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें 3 अदद टमाटर लेके उनकी पेस्ट बना के ऐड कर दूंगी। तो मैं खानों में टमाटर की पेस्ट ही ऐड करती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें स्पाइसेस को ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैं कोई मसाला जात ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो खाने सिंपल तरीक़ों से पकाए जाएं तो उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा रहती है और ये फ़ायदे में भी होते हैं। और अब मैं इसमें 1 kg मुंगरे ऐड कर दूँगी। तो ग्रीन मुंगरे देखने को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इस रेसिपी से पका के मुंगरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और अब साथ ही मैं 2 कप्स पानी ऐड कर दूंगी और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी। तो मुंगरे इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही मुंगरे सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें 2 अदद आलू काट के ऐड कर दूंगी
और अब आलू के सॉफ्ट हो जाने तक पका लूँगी। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है। और अब मैं बाज़ार से ये चीनी लेके आई थी, तो मैं इन्हें कंटेनर्स में डाल के रख दूँगी क्योंकि घर में चीनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो मैं ये बड़ा पैकेट ले आई, तो इसे डालने के लिए मुझे 2 कंटेनर इस्तेमाल करने पड़े। और अब मैं दूध के ऊपर से बलाई को उतार रही थी, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, दूध के ऊपर से सारी बलाई को उतार लेती हूँ क्योंकि बच्चों को दूध में बलाई अच्छी नहीं लगती और अगर दूध में आ भी जाए तो वो उसे निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं बलाई को पहले ही निकाल के कंटेनर में डाल देती हूँ और जब कंटेनर फिल हो जाता है तो मैं इसका बटर बना लेती हूँ। और आज ये दूध बच गया था तो मैं इसका दही बना लूँगी। और मैं इसको स्टोव के नीचे बेकिंग ओवन में रख दूंगी क्योंकि ये जगह काफ़ी गर्म रहती है, तो यहाँ हमारा दही बड़े अच्छे से जम के तैयार हो जाएगा। और अब मैंने दूध वाली देगची को वॉश कर लिया है और इसमें आज का फ्रेश दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। और मुझे दूध को बॉयल करने के लिए देगची की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने कल का बचा हुआ दूध दही बना लिया है। और अब दूध को बॉयल आ गया है और देखिए हमारे मज़ेदार से आलू मुंगरे भी बन के तैयार हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और डिनर हमारा बन के तैयार हो गया है और अब मैं साथ ही रोटियां भी बना लूँगी क्योंकि इस वक्त बच्चे भी मुझे कह रहे हैं कि उनको भूख लग गई है और मेरा भी दिल कर रहा है कि अब कुछ खाया जाए क्योंकि सारा दिन काम करने की वजह से अब बहुत ज़्यादा भूख का एहसास हो रहा है। तो मैं साथ साथ ही रोटियां बनाती जाऊँगी और साथ साथ ही बच्चों को देती जाऊँगी क्योंकि रोटियाँ गर्म गर्म खाने का ही मज़ा आता है और गरम गरम फुलके के साथ गरम गरम आलू मुंगरे खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज का डिनर हमारा बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो आइए आप भी हमारे साथ मज़ेदार सा डिनर कर लीजिए। और इस मज़ेदार से डिनर के साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग।